हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मॉड्यूलेशन के इस बेहतरीन से चैनल पे। मैं कौशल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देखा हुआ है कि सीयूईटी एग्जाम्स क्या है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या इसके स्कोप्स है, कौन से कॉलेजेस को हमें टारगेट करना है, और ना जाने कितने सारे ही वीडियोज हमने आपके लिए बना के सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे रख दिया है। ठीक है, तो आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग क्या करोगे, सभी आके इस चैनल पे सीरियस होकर, है ना, पूरी की पूरी वीडियोस को अच्छे से समझोगे, देखोगे, और जो कुछ भी आपकी क्वेरी रहेगी उसे क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। ठीक है, चलो, तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग सारे वीडियोस को अच्छे से देख रहे होगे। आपने अभी तक सीयूईटी के बारे में पूरा एक रफ अच्छे से एक रेडी कर लिया होगा सब कुछ अपने मन में कि सीयूईटी एग्जाम क्या है, कौन हमारा एग्जाम लेता है ना, क्या उसके सेक्शंस है, सेक्शन 1, 2, 3, सेक्शन 3 में क्या आना है, 1 में क्या आना है, और 2 में जो डोमेन सब्जेक्ट्स हमारे वो क्या है और उसे कैसे चूज करना है। ठीक है, रजनीश सर ने भी आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी डिफाइन करी थी, है ना। मैंने आपको स्कोप एंड चैलेंजेस, जो भी करना है, नहीं करना है, कैसे करना है तैयारी, इन सब के बारे में ब्रीफिंग दे दी है। ठीक है, चलो, आज का वीडियो होने वाला है हमारा किस पे, एग्जाम एनालिसिस पे। किस पे आप देखोगे, मैथ्स के ऊपर। ठीक है, तो मैथ्स का यहाँ पे मैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स का पूरा जो पार्ट होगा वो मैं कवर करूंगा, दैट इज मेंटल एबिलिटी। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स, जो कुछ भी हमारे चैप्टर वाइज होंगे उन सबको हम यहाँ पे डील करेंगे। और अभी के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे 2022 में 17 तारीख को और 18 तारीख को, दैट इज 17th और 18th को, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, चलो, सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे भैया, यहाँ पे आ जाता है दो तरह के पूरे हमारे स्टूडेंट्स का क्राउड। ठीक है, एक होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिनके लिए मैथ्स को थोड़ा सा डील करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अभी 11th 12th में मैथ्स करी है, फिजिक्स करा है, तो इनकी पूरी मेंटल एबिलिटी क्या होगी, थोड़ी सी अभी दुरुस्त होगी। बात सही है ना। दूसरे तरीके के जो स्टूडेंट्स होंगे वो कहाँ अभी होंगे, वो अभी होंगे या तो कॉमर्स सेक्शन में या फिर हमारे ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से, जिनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि 2 साल आपने बिल्कुल ही मैथ्स की कोई भी तैयारी नहीं करी होगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी कॉमर्स में जाने के बाद मैथ्स लिया होगा, है ना। कुछ रेयर ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे जो रेयर ऑफ द रेयर, जो कि ह्यूमैनिटीज में भी मैथ्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा मैथ्स में सबकी थोड़ी जनरल एक वीकनेस होती है और एक तरह का फियर हो जाता है, जो कि हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे बिल्कुल। और हम देखेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, है ना, इस चीज को हम करते हुए किस तरह से इस चीज को एस करेंगे, है ना। एग्जाम्स में हमें यहां से बिल्कुल फुल स्कोर करके लाना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैथ्स आता है तो आपने क्या करोगे, आप सीधा सीधा उसके सही आंसर्स को आराम से डिराइव कर लोगे और वहां से एक भी नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं होते, है ना। कोई यहाँ पे आप देखोगे डाउट का कोई एकदम बिल्कुल सा कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है, चलो देखते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर एनालिसिस। ठीक है, अगर आप इस तैयारी में बिल्कुल नए हो, सीयूईटी एग्जाम्स को आपने अच्छे से नहीं समझा है, तो पहला काम आपको दोस्तों करना क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले देखना है। ठीक है, जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल होगा, जो भी हमारे मटेरियल अवेलेबल है या नेट पे अवेलेबल है, हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार हम एक ग्लैंस के थ्रू देखेंगे कि एग्जाम एक्चुअली क्या है। ठीक है, अगर मान लो परसेंटेज है हमारे एग्जाम में, है ना, या प्रॉफिट एंड लॉस है, तो किस लेवल के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ये तो देखेंगे ना। और ऐसा नहीं कि हमें 10 चैनलों के बीच घूमना है फिर देखना है कैसा, आप अपने आंख से पहले क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करो। ठीक है, देखो किस तरह का सवाल आ रहा है, लेवल क्या है, क्या मेरे से पहले से हो रहा है या नहीं हो पा रहा, है ना। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आप अभी किस फेज में हो तैयारी के। क्या आप ऑलरेडी मीडियोकर लेवल पे हो, या बहुत स्टार्टिंग फेज में हो, या आपने ठीक ठाक मैथ्स कर रखा है। ठीक है, तो मैथ्स के आपकी यही स्टेप्स होंगे। दूसरी बात है वेटेज ऑफ चैप्टर्स। चैप्टर्स को पढ़ते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, है ना। अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो भैया परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे सवाल आते हैं, 10 सवाल आएंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करना है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आप देखोगे कितने, 2। ठीक है, तो कल आके आप डायरेक्टली क्या बोलोगे कि सर 2 ही क्वेश्चन आए, आपने तो बोला था इतने सारे सवाल आएंगे, ऐसे करना है वैसे करना है। तो नहीं करना वो चीज, है ना। आपको देखना है वेटेज कितनी है, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ताकि हमें एक चीज का आइडिया हो जाए कि एग्जाम में मैं जब जाऊं तो मुझे पता हो कि परसेंटेज के 2 सवाल आने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 1 से 2 सवाल आने हैं,
ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्या आने हैं, कितने सवाल आने, 2 आने हैं, 3 आने हैं, ये एक रफ आइडिया हमारे दिमाग में हो, यानी मोटा मोटा हम एग्जाम्स को समझ लें कि किस पार्ट से कितने सवाल आने वाले हैं। क्लियर ये चीज है ना। जैसे कि आप देखते हो, आप जाते हो जैसे ही कहीं पे रेस्टोरेंट, क्या करते हो वहां पे, सबसे पहले मेन्यू देखते हो, है ना, और फिर मेन्यू के बगल में क्या लिखा रहता है, प्राइस। तो प्राइस आप डिसाइड करते हो ना वहां पे कि कितना खाना है, कितना खाना नहीं है, आप अपने बजट के हिसाब से देखते हो। सिमिलरली मैथ्स में भी आपको क्या देखना है, आपको वेटेज देख लेना है, कौन से चैप्टर से क्या ज्यादा आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैथ्स से बहुत फियर होगा, ठीक है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट आइडिया क्या होगा कि जहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं पहले आप उनको डील कर लो। ठीक है, हो सकता है कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जैसे 3 चैप्टर्स है, उससे एक सवाल आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा छोड़ के जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक चीज को बिल्कुल तोड़ तोड़ कर एकदम बिल्कुल ये समझूंगा आपको कुछ भी नहीं आ रहा, और फिर यहाँ पे डील करेंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे, जहां से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं उनको नहीं छोड़ना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि सेक्शन सी में आपको पता होगा 60 में से हमें 50 क्वेश्चंस ही बनाने हैं, करेक्ट। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हो। तो सारी स्ट्रैटेजी को हम क्या करेंगे, बिल्कुल अप्लाई करते हुए चलेंगे, ताकि हमें एग्जाम में किसी भी तरीके से कोई रोक ना पाए। क्लियर है, चलो। तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर को आपको खुद से थोड़ा देखना है, प्रीवियस ईयर आप खुद से डील करोगे, वेटेज देखोगे चैप्टर्स का किस तरह से है, और इसका एक कॉलम बनाओगे। यहाँ पे मैंने कॉलम उस तरह से डिफाइन करके दिखा के रखा हुआ है। ठीक है, चलो, ये 2022 के एग्जाम का है, ठीक है, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल है। 23 का आप देखोगे किसी भी वेबसाइट पे या CUT के भी वेबसाइट पे अभी नहीं आया वो चीज, राइट। तो 2022 में आप देखो फ्रेंड्स, क्या है कि जो परसेंटेज है ना, 17 अगस्त को ये कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 to 4, और यहाँ पे 18 अगस्त को आया है 1 से 2 के क्वेश्चन आसपास, राइट। तो आप देखो मोटा मोटा हर एग्जाम में एवरेज क्या आ रहा है, परसेंटेज के 3 सवाल आ रहे हैं। यानी क्या परसेंटेज को छोड़ा जाना चाहिए, नहीं, बहुत सुप्रीम और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ये परसेंटेज। और एक बात मैं बता दूं, अगर आपने परसेंटेज को मेरे साथ यहाँ पे कर लिया अच्छे से, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस आप देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के भी 50 to 60% सवाल मैं आपको परसेंटेज से सिखा दूंगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इतना घुसने की जरूरत नहीं होगी, आप परसेंटेज समझने लगोगे। आप रास्ते चलते हुए आप देखोगे कि 2-3 ऐसे परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज लगते हैं, है ना, 50+50+, 20% इस तरह का ऑफर रहता है। तो आप निकाल पाओगे एग्जैक्टली कितने परसेंट का ऑफर है। 50+50 तो 100 हो जाएगा। कुछ लोग तो सोचेंगे 100% + 20%, वापस पैसे भी देंगे क्या, तो ऐसा नहीं होता, सक्सेसिव परसेंटेज होती है। उन सबको हम यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे अगर इस चैनल पर आ चुके हो तो पहले आराम से इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स तक भेज दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होगी एकदम बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। चलो, तो परसेंटेज में देखोगे 3 से 4 सवाल आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से देखो बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे गए हैं 2022 के 17 अगस्त को, यानी लगभग आप देखो 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन आए हैं। एंड टाइम एंड वर्क का भी देखो, आप टाइम एंड वर्क में भी देखो 3 to 4 क्वेश्चन आए हैं। और 18 अगस्त को 2 से 3 क्वेश्चन, और प्रॉफिट एंड लॉस के 1 से 2 क्वेश्चन किसमें देखे गए हैं, 18 अगस्त को। तो एक चीज नोटिस करो आप ध्यान से, क्या है ना कि यहाँ पे 1 2 3 4 करके इस तरह से कुछ लिखा गया, लेकिन एक एवरेज मोटा मोटा हम पकड़ ले यहाँ से कि 3 सवाल यहाँ से आ रहे हैं लगभग, कुछ मिला जुला टाइम एंड वर्क से भी 3 सवाल आ रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से अगर मेरे से पूछोगे आप, तो मैं कहूंगा थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से आप देखो 3 से 4 सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, इन सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस की, ठीक है, आपको बिल्कुल फॉर्मूले के साथ, सब कुछ के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ से बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, आपका फियर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे फर्स्ट डे आप क्या करते हो, साइकिलिंग करते हो, कुछ सीखते हो तो डर लगता बहुत, करेक्ट, तो उसको क्या करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो सेम चीजों को। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे और आप देखोगे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे आप सही तरीके से, तो आपकी जो फियर फैक्टर है वो खत्म हो जाएगी, जो नर्व्स है आपके बहुत ज्यादा मैथ्स को लेकर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे मैथ्स को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको कॉन्कर किया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नंबर सिस्टम में 17 अगस्त का हमें इतना कुछ खास आइडिया नहीं, या शायद पूछा नहीं गया है आई गेस, ठीक है। 18 अगस्त को देखो 3 से 4 सवाल बने, तो यहां से भी आप उम्मीद करो लगभग 3 क्वेश्चन यहां से भी आ रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा देखो आप 18 अगस्त को 3 to 4 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन यहां से भी मोटा मोटा पकड़ लो। मेंसुरेशन में कहूंगा लगभग 2 सवाल आएंगे, बट यहाँ पे देखो मेंसुरेशन एक्चुअली में क्या है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है,
है ना, खुद में बहुत वास्ट है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारा कुछ है। तो आप देखो यहाँ पे 2D 3D हमें उसके एरियाज को पढ़ना है, वॉल्यूम्स को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या होगा ना, ये चैप्टर आप ये नहीं कह सकते कि कौन आएगा या स्फेयर आएगा या फिर सिलेंडर के क्वेश्चंस आएंगे, करेक्ट। तो मैथ्स में ऐसा होता है कि सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना पड़ता है। आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, फिर आप देखोगे उसके हमें फॉर्मूले को बिल्कुल क्रैम करके रखना पड़ता है, याद करके रखना पड़ता है, और रेगुलर रिवीजन चाहिए होती है मैथ्स की, है ना। अगर आप ये करने पे अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल कर लोगे, अपने आप को बिल्कुल कॉन्कर कर लोगे, उस तरह से करना सीख लोगे, इस आदत को डाल लोगे, ठीक है, तो आप देखो बिल्कुल ही मैथ्स में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। मैं बता रहा हूं, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और आप आराम से सेक्शन 3 जो है ना, मैथ्स के दम पे ही, इवन जब अगर आपने मैथ्स बहुत अच्छा कर लिया, आप देखोगे लॉजिकल रीजनिंग और ये जो कुछ हमारे जितने भी एबिलिटी वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आप उसको भी अच्छे से कर पाओ। क्यों? एक सोचने की हैबिट बन जाएगी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कैसे डील करना क्वेश्चन वो आप सीखोगे, ठीक है। चलो, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन 1 से 2 यहां पे आए हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 क्वेश्चन यहां और 2 क्वेश्चन यहां, तो 2 रफली रख सकते हो आप, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में देखो लगभग एक सवाल आने के चांसेस होंगे, ठीक है। चलो, ज्योमेट्री देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री में बहुत सारा चीज फिर से हमें पढ़ना होगा, यहां से लगभग 3 सवाल आप रख लो, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम का टफनेस बढ़ता है आप देखोगे वैसे ही वैसे हर एग्जाम, ठीक है, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हैं उसकी अगर टफनेस बढ़ रही है, वहां पे लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं, तो वहां पे आप देखोगे कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन लिया जाता है, एडवांस्ड मैथ्स से, दैट इज अलजेब्रा, राइट, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, उन सबका वेटेज बढ़ा दिया जाता है ताकि उस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लोग इसमें इतने कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि हम ऑलरेडी 9th-10th में चीजों को पढ़ के ऑलरेडी भूल रहे होते हैं। इवन 11th-12th में जो मैथ्स पढ़ रहे होंगे हमारे फ्रेंड्स है ना, उन लोगों के भी ये सारे चीजें अब धीरे धीरे आना बंद हो चुका है, राइट, ज्योमेट्री आना लगभग बंद हो चुका है, करेक्ट। अलजेब्रा वो लोग पढ़ रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री वो पढ़ रहे होंगे, बट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें धीरे धीरे वेनिश हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि आप लोगों को डिसएडवांटेज जो ह्यूमैनिटीज से हैं, ठीक है, सब बिल्कुल एक जैसे ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। चलो, ट्रिग्नोमेट्री देखो 1 से 2 सवाल यहाँ पे देखने को मिलेगा इस साल, अभी जो आने वाला टाइम होगा 2024 में, मैं आपको बता रहा हूं 2 सवाल आप लिख के रखो, ट्रिग्नोमेट्री से 2 सवाल जरूर आएंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं। आप देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर किया जाएगा, स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्या क्वेश्चन आएंगे? 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल रहा है। चलो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यहां से भी लगभग 1 सवाल, ठीक है, 1 सवाल ही। सिंप्लीफिकेशंस, इसमें 1 से 2 सवाल यहाँ पे, 2 से 3 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं 18 अगस्त को, ठीक है। तो मोटा मोटा हमें क्या करना है ना, मैथ्स के सारे बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है उनको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। फिर हमें मैथ्स के 2 सेक्शन को समझना पड़ेगा, एक होता है एरिथमेटिक का पार्ट, एक होता है एडवांस मैथ का पार्ट, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे इस चीज को तो अच्छे से बाइफर्केट करके आराम से एक एक चीज को डील करते हुए समझेंगे, ठीक है। चलो, तो कुछ ऐसे 13 से 14 बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे चैप्टर्स हैं। इवन प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 सवाल आप देखोगे प्रोबेबिलिटी से भी आ ही जाता है, ठीक है। कुछ 1-2 सवाल आपको देखोगे कहां से आएगी, आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से आ सकती है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी आ सकती है, क्योंकि वहां पे पूरा एकदम स्पेसिफाइड वो नहीं लिखा, उन्होंने ईटीसी लिख दिया वहां पे, तो वो क्वेश्चन वहां से डाल सकते हैं। अब ये मत सोचना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का भी 1-2 साल से सर नहीं आया तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलो, सो हाउ टू एस क्वांट सेक्शन, ठीक है, हाउ टू एस क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन को हम किस तरह से एस करें, इस तरह से कर ले कि यहां से मेरा एक भी सवाल गलत ना हो। नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल भी भूल जाओ, फुल में फुल हम लेके ही आए, ठीक है। तो पहला क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम, ठीक। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि एक स्फेयर कैसी होती है ना, एक सिलेंडर कैसा दिखता है ना, एक सिलेंडर के अंदर मान लो अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि ये सिलेंडर में 2 यहाँ पे सर्कल्स बन रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, राइट, यहाँ पे 2 सर्कल्स बन रहे हैं ना, अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज नहीं देख पा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, वहां जाके किसी न किसी तरीके से फेल कर जाओगे, उस क्वेश्चन को डील करने में फेल करोगे, राइट। सिमिलरली यहाँ देखो कोन है, ठीक है, ये है राइट सर्कुलर कोन, ये है राइट सर्कुलर कोन, तो यहाँ के जो बेस होगी वो कैसा होगा, सर्कुलर इन नेचर होगा, ट्रू। तो यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट पे, दैट इज एपेक्स है, आप यहाँ से इसकी हाइट देखोगे, यहाँ से आपको रेडियस निकालना है, एक सर्कल का क्या होता है, रेडियस होता ही होता है, तो यहाँ से आप रेडियस देखोगे, इसकी भी क्या होगी, एक हाइट होगी, इसकी अपनी एक रेडियस होगी, ये सारी बातें क्या है, एक
बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है हमारी, है ना। जैसे आप मान लो अलजेब्रा पढ़ोगे तो आपको बेसिक कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, किस तरह से प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आता है। ये छोटी छोटी बेसिक बातें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैथ्स बहुत कुछ भूल के आए होंगे, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको इंश्योर करवा रहा हूँ ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इन सबको मैं डिस्कस करके ही चलूंगा आगे, राइट। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट बिल्डिंग। एक बार आपने कंसेप्ट बिल्ड कर लिया तो आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले पे पकड़ बनानी है। इस तरह की पकड़ बनानी है कि फॉर्मूला तो कम से कम याद ही रहे हमेशा, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया, तो अगर समझ आ गया किस तरह से फॉर्मूला बन रहा है, अगर ये आ गया तो फॉर्मूला तो याद रखोगे ना भाई, है ना। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं रखोगे तो मैथ्स तो बनना नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूले को याद करना है, फॉर्मूले को अच्छे से हमें लिस्ट डाउन करना है और रेगुलर रिवाइज करना है। क्या करना है, रेगुलर रिवाइज करना है। क्वांट सेक्शन में अगर आपको बहुत अच्छे स्कोर चाहिए, एक्यूरेसी इज द मस्ट, एक्यूरेसी इज द मस्ट। यानी सबसे इनिशियल फेज में हम क्या डिसाइड करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि भले एक सवाल में मेरे 3 मिनट लग रहे हो, 4 मिनट लग रहे हो, एग्जाम के सीधे हिसाब से हम नहीं देखेंगे कि मुझे 1 मिनट ही मिलेगा, 1 मिनट में जल्दी जल्दी सवाल बनाने। स्टार्टिंग फेज में आपको 3 से 4 मिनट लेने हैं और उस क्वेश्चन को क्या करना है, पहले बनाने की कोशिश करनी है, किसी तरह से आपको सही आंसर निकालना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो, लास्ट इज प्रैक्टिस इज द की, ठीक है। प्रैक्टिस ही आपको क्या करेगी, एकदम बिल्कुल फुल में फुल दिलवाएगी मार्क्स। और मैथ्स में मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस कर लिया ना तो मैथ्स में बिल्कुल फुल में फुल आएगा, ठीक है। चलो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे मैथ्स के और क्वांट सेक्शन को अच्छा कर सकते हो। सो फाइनल स्टेज जो होती है ना प्रिपरेशन की, वहां पे हमें क्या करना होता है। जैसे मान लो आपने बोला कि सर ये सब तो बता दिया आपने, जब फाइनल स्टेज आएगा, मैंने बोर्ड्स दे दिया, बोर्ड्स के बाद कब क्या करना है। कुछ लोग होंगे जो बोर्ड्स ऑलरेडी दे चुके हैं, उनकी भी फाइनल स्टेज की प्रिपरेशन चल रही, लास्ट का 2 महीना बचा, 3 महीना बचा, उस समय मैथ्स को किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमें स्पीड पे ध्यान देना है और हमें एक्यूरेसी लानी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, स्पीड के साथ एक्यूरेसी, स्पीड विथ एक्यूरेसी, है ना। एक्यूरेसी तो करना ही करना, सही तो बनाने है, लेकिन स्पीड भी लाना पड़ेगा हमें। तो हम बहुत सारे कुछ ट्रिक्स देखेंगे थोड़े, है ना। उस ट्रिक्स से हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे बहुत यूनिक तरीके के फॉर्मूले देखेंगे जिससे हमें पूरा का पूरा सवाल बनाने की जरूरत नहीं है ना। कुछ ऐसे स्पेशल हम केसेस देखेंगे जहां पे एक बार में आप क्या करोगे, उस सवाल को 1 लाइन में आंसर दे दोगे, 2 लाइन में आंसर दे दोगे, ठीक है। तो एग्जाम में आपकी बिल्कुल हर एक चीज को, नॉलेज को टेस्ट नहीं किया जाता। कहीं कहीं पे ये देखा जाता है कि ये इंसान इतना इसके अंदर क्वांट है या नहीं है, इतनी इसके अंदर एप्टीट्यूड है या नहीं है। इसीलिए एप्टीट्यूड का सेक्शन दिया गया है सीयूटी के एग्जाम में। दुनिया के लगभग सारे एग्जाम में, इंडिया में जो जो एग्जाम्स होते हैं सब में क्वांट पूछा जाता है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ताकि उनको ये इंश्योर हो जाए कि ये जो हम इनको भर्ती ले रहे हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ एप्टीट्यूड है, कुछ समझ है मैथ्स की, कुछ ये लॉजिकली सोच पाते हैं, समझ रहे हो। तो इसको स्किप करके नहीं जा सकते। आज कुछ एग्जाम मान लो निकाल भी लोगे या स्किप कर दोगे, आने वाले टाइम में भी फिर से एग्जाम आपको देना पड़ेगा सा, जिसमें मैथ्स और क्वांट आएगा ही आएगा। एप्टीट्यूड आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो बेहतर है यहाँ पे अच्छे से सीख लो और हमेशा के लिए इसको अच्छे से रख लो अपने पास। सॉल्व मोर सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, या कह लो बहुत सारे क्वेश्चंस डील करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस डील करने हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को डील करते करते एक बात का ध्यान रहे, क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली ये, ठीक है, जिसका ध्यान रहे वो ये है कि हमें क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। मल्टीपल टाइम हमें क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन मतलब री वापस से, और विजन बार बार देखना है, ठीक है। उस फॉर्मूले को अगर आपने पढ़ लिया, उस टॉपिक को आपने पढ़ लिया, तो आपको वापस से देखना है, ठीक है। चलो, यहां तक की बातें हैं। जैसे क्वांट में मैंने बताया आपको, पूरी की पूरी एप्टीट्यूड में मैं आपकी जर्नी में पूरा साथ दूंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाऊंगा, किस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन को डील करना है, कैसे आपको इस तरह से प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है। मैथ्स का फियर मैं बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा। आप बिल्कुल इस चैनल पे बने रहोगे। रेगुलरली जो सप्लाई किया जाएगा मटेरियल, जो समझाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, उसको बेटा ठीक से पढ़ना है, ठीक है, सीरियस होकर करना है। और मैंने बहुत पहले भी यही समझाया था कि बोर्ड के साथ आप किस तरह से इसको कोप अप करोगे। सीयूईटी के लिए अगर आप सीरियस हो तो आपको हर दिन 1 से 1.5 घंटे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो जिन जिन को जो कॉलेज चाहिए होगा, जो सीरियस स्टूडेंट होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, वो देखना वो क्या करेंगे, रोज का भी 1 घंटा 1.5 घंटा करके इतना फर्क पैदा कर देंगे आने वाले 5-6 महीनों में, कि आप जो सोच रहे होगे ना बोर्ड्स के बाद 2-3 महीने में इतना पढ़ लूंगा कि सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं होता।
है ना। आपको भी पता है बोर्ड एग्जाम के बाद आप एक हफ्ते बिल्कुल चिल मोड में चले जाओगे, फिर ध्यान आएगा अच्छा CUET देना है, फिर आप उस 2 महीने में मैथ्स भी सीख लोगे, इंग्लिश भी सीखना चाहोगे, डोमेन सब्जेक्ट भी करना चाहोगे, कॉन्कर, मुश्किल हो जाएगी, है ना। उस केस में आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो आपसे छूट जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अभी से ही आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे जितनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी है उसको लगा दो, है ना। और रही बात सैटरडे संडे को कभी जब टाइम मिलता है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करो, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच, है ना। हमारे इस चैनल को आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। कोई भी अगर क्वेरी आ रही है, डाउट आ रहा है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, पूछो हमारे से क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस कुछ चाहिए उस बारे में भी आप हमसे यहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। और हमारे प्ले स्टोर पे मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का 2.0 का एक ऐप है, उस चीज को आप डाउनलोड कर लो, ताकि फ्यूचर में जो कुछ भी अपडेट्स आएंगे, जो कुछ भी ऐसे इंफॉर्मेटिव चीजें आएंगी, कुछ ऐसा कंटेंट आएगा, वो आप तक आराम से पहुंच जाए, ठीक है। चलो, होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप इसको अच्छे से सुनोगे और ध्यान से समझोगे भी, ठीक है। अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करो और कोशिश करो एक छोटा सा अच्छा सा ग्रुप बनाने का, जहां पे आप अच्छे से पढ़ाई करो, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ाओ। इससे क्या होगा, आप सीरियस मोड में अपनी तैयारी कर सकोगे, भटकोगे नहीं अपने रास्ते से। नहीं तो क्या होगा, अचानक से कोई आपको दोस्त मिलेगा, बोलेगा भाई बिजनेस कर लेते हैं, आप बिजनेस की तरफ चले जाओगे। कल को फिर आपको पता चलेगा नहीं पैशन फॉलो करना है हमें, तो ठीक है, आप अपने पैशन की तरफ मूव कर जाओगे। फिर आपको पता चला नहीं मैं बहुत अच्छा गिटार बजा लेता हूँ, 2 दिन में मैंने बहुत अच्छा सीख लिया, आप गिटार सीखने चले जाओगे, है ना। तो भटकना नहीं है 4 जगह, ठीक है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है अभी यहाँ पे आके कि CUET का एग्जाम देना है, तो बहुत अच्छे से इस पे देना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप मैथ्स को इंप्रूव करना चाह रहे हो, क्वांट को इंप्रूव करना चाह रहे हो, डेली मिनिमम आप आधे घंटे अपने फिजिकल एक्टिविटी पे काम करो, ठीक है। इससे स्ट्रेस जो होगी, एंजाइटी होगी, ठीक है, जो कुछ भी ऐसा कुछ होगा, आप देखोगे बिल्कुल उस पर काबू पा लोगे आप, ठीक है। स्लिप साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सो, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई है, सब कुछ, है ना। नींद अच्छे से लेना है और पढ़ाई भी जम के करना है, और आधे 1 घंटे अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में रखना है। फोन, मोबाइल से और लैपटॉप से थोड़ा सा दूरी बनाना है, जितना हमारा काम है उतने तक ही रहना है, ठीक है। और कोशिश करो क्या कि एक छोटा ग्रुप बना लो, ये बहुत अच्छा एक्चुअली इंपैक्ट डालता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें कह रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसा समझ लो कि तुम्हें बड़ा भाई या कह लो मेंटर के फॉर्म में मैं समझा रहा हूँ, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आपके सर्कल में 3-4 अच्छे स्टूडेंट है तो एक दूसरे को आप पुश कर सकोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे। देखना चारों के चारों बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर से आप देखोगे रिजल्ट को एस करोगे, निकाल भी लोगे, ठीक है। चलो फिर अच्छे से ध्यान रखो सब, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।